10 जुलाई को 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें शनिवार को परिणाम आया। लेकिन परिणाम एकदम से सबको चौंका दिया है। 13 सीटों पर हुई उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने बाजी को पलट कर रख दिया और इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में देश के जनता के नजर अयोध्या पर टिकी हुई थी, और जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया तो अयोध्या में बीजेपी के करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है। अयोध्या में रह रहे साधु संत काफी नाराज हो गए हैं। एक बार फिर से उसी प्रकार उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा में देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ भी बीजेपी के हाथों से निकल गया है। कांग्रेस के लखपत बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हरा दिया। दरअसल राजेंद्र भंडारी इससे पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन जब कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी पाला बदल के बीजेपी के साथ चले गए थे, तब बद्रीनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नया उम्मीदवार लखपत बुटोला को मैदान में उतारा था, जो कि बीजेपी में गए राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हरा दिया है। हालांकि राजेंद्र भंडारी को पाला बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्र भंडारी पूरी तरह से हार गए। राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा सीट हारे तो मीडिया से बात करते हुए हार स्वीकार कर लिया। राजेंद्र भंडारी जब बद्रीनाथ विधानसभा सीट हारे तो मीडिया से बात करते हुए हार का स्वीकार भी किए। तो वही लखपत बुटोला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बद्रीनाथ के जनता के हम बहुत आभारी हैं कि बद्रीनाथ के जनता हम पर इतना भरोसा किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं बद्रीनाथ में जीत की खुशी में खूब नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, जीत के जश्न में डूबे हुए। लेकिन अब बीजेपी पे सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी अयोध्या हारी, फिर बद्रीनाथ हार गई, आखिर क्यों इस तरह से बीजेपी सीट हार रही है? जो कि बीजेपी अक्सर हिंदुओं की बात करती है, धर्म की बात करती है, तो आखिर इस तरह की सीट क्यों हार रही है बीजेपी? ये सवाल बीजेपी के दिमाग में काफी खटक रही होगी।